नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बनाएंगे हम रोट प्रसाद, जो खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। इस रोट प्रसाद को हम बाबा बालकनाथ जी को भोग के रूप में बनाते हैं। इस रोट प्रसाद का रोज बाबा बालकनाथ जी को भोग लगाया जाता है, लेकिन ज्येष्ठ इतवार को इसका खास भोग बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों देखें हमें रोट प्रसाद बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने ये 250 ग्राम आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। और 150 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। 10 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है, इसकी जगह पे आप डालडा घी भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने मीठी सौंफ ली है, जिसको मैंने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है। इसका रोट प्रसाद में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आइए दोस्तों रोट प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम आधा गिलास पानी का डालेंगे। अब इन गुड़ के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। तो हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। तो ये गुड़ की चाशनी को हम साइड पे रख देंगे और हम रोट प्रसाद के लिए डो तैयार करेंगे। रोट प्रसाद की डो बनाने के लिए हमने खुला बर्तन ले लिया है। सबसे पहले इसमें हम आटे को डालेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून रोस्टेड मीठी सौंफ को डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 10 टेबलस्पून हम देसी घी के डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मोइन भी बोलते हैं। एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, अगर आपके पास देसी घी नहीं है या आप देसी घी आपको पसंद नहीं है तो आप उसको डालडा घी में बना सकते हैं। रिफाइंड में नहीं बनाना है, क्योंकि रिफाइंड में बनाने से उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको एक मुट्ठी में दबा के देखेंगे तो देखिए इसकी एक डो जैसी तैयार हो रही है। तो इसका मतलब हमारा घी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जितना घी आटे को चाहिए था उतना घी इसमें डल गया है। मेल्ट किए हुए गुड़ को इसमें डालेंगे। इसको हम गुड़ की चाशनी भी बोलते हैं। डो को हम गुड़ की चाशनी से तैयार करेंगे। हमने मेल्ट किया हुआ गुड़ सारा डाल दिया है इसमें। तो अगर इसमें और पानी की आवश्यकता होगी, ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो हमें इसमें थोड़ा सा सादा पानी डालना पड़ेगा। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, डो हमारी सख्त ही होनी चाहिए। तो रोट प्रसाद के लिए हमने डो तैयार कर ली है। अब इसको हम दोनों हाथों से दबाते हुए थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। तो रोट प्रसाद के लिए हमने डो तैयार कर ली है। डो देखिए ऐसी सख्त होनी चाहिए। तो अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। लोई का साइज आप अपने पसंद अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो इतनी डो से हमारे 7 रोट प्रसाद बनेंगे। अब इन लोइयों को हम कपड़े से ढक देंगे। एक एक को बेल के हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले ली है। तो अब हम इसमें देसी घी को डाल देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। जब तक हमारा देसी घी गर्म हो रहा है तब तक हम अपने रोट तैयार कर लेते हैं। तो उसको हम ऐसे थोड़ा सा हाथ से सॉफ्ट कर लेंगे, फिर इसको बेलन से बेलेंगे। रोट का साइज भी आप अपनी पसंद अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बेलन की सहायता से हमने इसको बेल दिया है। तो इसके किनारे थोड़े से कट गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है। तो अब हम इसको दोनों अंगूठों से दबाते हुए ऐसे कटे हुए किनारों को बंद करेंगे और इसको गोलाई की शेप देंगे।
एक तरफ से दबा दिया है, अब इसको पलट लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही दोनों अंगूठों के सहायता से इसको दबाते हुए गोल करेंगे और किनारों को बंद करेंगे जो फटे हुए हैं। तो देखिए हमारा रोट तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इसको रख देंगे। इसी तरह हम सभी लोइयों के रोट बना लेंगे। लोई को लेंगे, ऐसे हाथों से इसे दबाते हुए थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, फिर इसको हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। चपाती की तरह हमने इसको पहले बेल लेना है। तो बेलन की सहायता से हमने बेल लिया है। दोनों अंगूठों की सहायता से दबाते हुए हम इसको गोल करेंगे और कटे हुए किनारों को बंद करते जाएंगे। एक तरफ से कर लिया है, इसी तरह पलट के हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा रोट भी तैयार हो गया है। तो रोट की थिकनेस कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फ्राई करते समय वो एक पापड़ की तरह बन जाएगा। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि रोट की थिकनेस कम से कम इतनी होनी चाहिए। हमने 7 रोट बनाए हैं, तो सातों को हमने बेल लिया है। ऊपर से इसको कपड़े से ढक देंगे, नहीं तो ये सूख जाएंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम पहले छलनी को रख देंगे, उसके ऊपर से इसको डाल देंगे। एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमने मीडियम से स्लो ही रखना है, तेज फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से ये जल जाएगा। अगर हम इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। अब चलाते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो रोट हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको एक प्लेट में रख देंगे। तो देखिए हमारा रोट प्रसाद कितना अच्छा बना है। इसी तरह हम बाकी रोटों को भी फ्राई कर लेंगे। छलनी को नीचे रखेंगे और इसको घी में डाल देंगे। छलनी नीचे रखने का ये फायदा है कि रोट हमारा कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। अब मीडियम से स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और साथ में इसको पलटते रहेंगे, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो दूसरी तरफ से पलट लेंगे। छलनी से इसको हल्के हाथों से हिलाना है, नहीं तो हमारा रोट टूट भी सकता है। तो हमारा दूसरा रोट भी फ्राई हो गया है, इसको भी हम घी से बाहर निकाल देंगे। तो इसको भी प्लेट में रख देंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा रोट प्रसाद बना है। इसी तरह हम बाकी रोट प्रसाद को भी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम से स्लो ही रखना है और इसको हम उलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। जब रोट प्रसाद घी में तैरने लग जाए तो नीचे से छलनी को निकाल लो, क्योंकि इसके बाद ये कढ़ाई के साथ नहीं चिपकेगा। हमारा रोट फ्राई हो गया है, इसको भी घी से निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा कितना क्रिस्पी रोट प्रसाद बनके तैयार हुआ है। दोस्तों हमारे रोट प्रसाद बनके बिल्कुल तैयार है। सातों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो ये बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसको आप बाबा जी को भोग लगा के प्रसाद के रूप में इसको बांट सकते हैं। आप इसको वैसे भी बना के देख सकते हैं। देखिए हमारा रोट कितना क्रिस्पी बना है। अगर आप भी रोट प्रसाद को मीडियम से स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो आपका रोट भी ऐसा ही क्रिस्पी बनेगा। आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे रोट प्रसाद बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो जल्दी ही दोस्तों हम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।